ठीक है छात्रों, तो हम इस सवाल को हल करते हैं। समीकरण को हल कीजिए। आपका फर्स्ट सवाल दिया गया है x-2 बराबर 7। ठीक है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं कुछ कॉमन सी बातें बताना चाहता हूँ, जो वैसे तो आप लोग को सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब भी कोई माइनस की संख्या बराबर की इस तरफ जाती है तो वह क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और जब भी प्लस की संख्या बराबर की इस तरफ जाती है तो वह माइनस हो जाती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट रहेगा आप लोग का, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 3x बराबर 2, तो 3 अभी x की गुणा में है, तो जब यह बराबर की उस तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं पक्षांतर, है ना, इसको बोलते हैं पक्षांतर। तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो 3 आपका जो है भाग में चला जाता है, यहाँ हो जाएगा x बराबर 2/3। ठीक है, और यदि मान लीजिए ऐसा लिखा है 2/3 2/3, यहाँ x लिख लूँ, बराबर 3 दिया गया है, तो ये 3 आपका भाग में है, जब यह बराबर के उस तरफ जाएगा तो यह गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, देखो, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है x-2 बराबर 7। ठीक है, तो मैंने बताया है कि x जब -2 बराबर की उस तरफ जाएगा, इसका पक्षांतर होएगा, तो यह काय में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 धन 2, है ना। तो 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। तो यह आपका क्या है, उत्तर आ गया। नोट डाउन करते जाना है आप लोग को, है ना, फटाक से नोट डाउन कीजिए इसको, तब तक हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग को करके बताना है। ठीक है, y धन 3 बराबर 10। यदि आप लोग को कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, कर लिए नोट डाउन। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको बताओ आप लोग करके कैसे करोगे। आज देखते हैं मेरे छात्र कौन कौन कर पाता है इस सवाल को। बस हो गया, चलो ठीक है, आंसर भी आने लगे। चलो ठीक है, देखो y धन, इसको हाँ डायरेक्ट करते अपन, है ना, जे प्लस का 3 है, जब बराबर की उस तरफ जाएगा, धन का 3 किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 ऋण 3 बराबर कितना हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इतना इजी सकता है ना, इसको उत्तर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। एक भाग वाला और देखते हैं इसी में, है ना, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, अभी ये देख लेते हैं हम, है ना। चलो कर लिए नोट डाउन फास्ट। बहुत ही क्वेश्चन है आप लोग का, थर्ड होगा जी। प्रश्न क्रमांक डालते जाना, है ना। 6x बराबर 12 दिया गया है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते जाना है आप लोग को, ध्यान रहे, है ना। ठीक है, 6x बराबर 12 दिया गया, इसको हल करना है ना। तो हमने बताया था कि यदि कोई चीज़ यहाँ गुणा माना जाता है ना, कोई चीज़ गुणा में है तो बराबर की उस तरफ किस में जाती है, भाग में जाती है। ठीक है, तो x बराबर 12/6 हो जाएगा। इसको 6 को काटेंगे, कैसे भाग दोगे, फास्ट दो, हाँ देखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया ना। यदि मेरे छात्रों छात्राओं से ऐसे काटते नहीं बनता
तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो इसी पर बना दूंगा कि कैसे काटा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्त बच्चों, स्टार्ट करूं? चलिए नोट डाउन करो। हो गया? चलो ठीक है, हो गया है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं ना। एक भाग वाला और ले लेते हैं, फिर हम जो है आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों कराना स्टार्ट कर देंगे। जी आप लोग के आ सकते हैं 1-2 नंबर में, है ना। ठीक है, आप लोग का दिया गया है, देखो दिया गया है आप लोग का 6 क्वेश्चन है जी। उसमें दिया गया है जी, जो मैं है आप लोग के 2.1 अध्याय 2 का 2.1 करा रहा हूँ मैं। ठीक है, IMP क्वेश्चन इसमें, है ना। तो आप लोग का सवाल है T/5 बराबर 10 दिया गया है ना। तो मेरे बच्चे फास्ट बताएं कमेंट करके कि इसको कैसे करेंगे। मैंने बताया था भाग का बराबर की उस तरफ किस में जाता है, बताओ जल्दी। कमेंट तो आने लगा है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, जे जाता है गुणा में। ठीक है, तो टी जे यहाँ आ जाएगा गुणा में, है ना, भाग का, तो हो जाएगा 10 गुणित 5, ये आ जाएगा आपका कितना, 50, है ना, गुणा होएगा। तो आपका ये क्या आ गया, ठीक है छात्र छात्राओं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए SW में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग करके कमेंट करके उसका आंसर बताना। ठीक है, तो मैं इसी प्रकार क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। देखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। इसको करना है। ठीक है, इसको आप लोग करके बताओगे, है ना, कमेंट में आंसर देना है इसका, और सभी बच्चे देंगे मेरे, और जो मेरे छात्र हैं वह कॉपी में करेंगे, है ना, और आंसर मुझे उसकी जो है फ़ोटो खींच के भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक और सवाल दे रहा हूँ मैं। ये बताओ बच्चों, क्या दिया गया है, 2y बराबर 4 माइनस 9, ये सवाल दिया गया है। इन दोनों सवाल को आप लोग करके बताओगे, है ना, या तो मुझे जिसके पास मेरा नंबर है मुझे व्हाट्सअप कर दोगे, या इसी में यूट्यूब में आप जो कमेंट करके बताना, है ना, बढ़िया रहेगा, यूट्यूब में कमेंट करके बताना आप। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अब आप लोग की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप लोग का प्रश्न है, अगर ये आप लोग के यहाँ लिख लो वेरी IMP, क्या लिखोगे, वेरी IM, यहाँ लिख लो, ऐसे में लिख देता हूँ मैं, वेरी IMP, है ना, IMP। तो इन सवालों की सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी पड़ती है, भाषा समझनी पड़ती है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। ठीक है ना। अगर आपको किसी संख्या से से 1/2
घटाने, घटाने, घटाना तो सभी से बनता है ना, घटाने और परिणाम, परिणाम यानी होता है उसको घटा देंगे तो जो संख्याएं आएंगी वह परिणाम कहलाता है, ठीक है, को 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, करने पर है ना, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है, होता है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो वह संख्या क्या है? संख्या क्या है? ठीक है, हम प्रश्न को पढ़ेंगे 1 से 2 बार पहले बहुत अच्छे। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने को और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, हाँ, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या, हाँ, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, बस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जैसा बोलता जा रहा है वैसा करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी संख्या, मैंने बताया था पहले क्लास में ही बताया था आप लोग को, यदि किसी संख्या बोलता है तो आपको क्या मानना है? कोई भी संख्या x, क्या मानना है? x। इन सवालों में सिर्फ x का खेल होता है ना, तो आपको क्या लिखोगे? माना संख्या क्या है? x है, ठीक है। यहाँ हल लिख लेना, मैं मतलब हल स्टार्ट कर दिया आपने, है ना। माना संख्या x है, ठीक। क्या है संख्या हमारी? x संख्या है मेरी, हो गया। बस बोल रहा है किसी जो संख्या मानी है आपने उससे 1/2 घटाने पर, उसने बोला 1/2 घटा दो, हम घटा दें, क्या हो रहा हमारा, है ना। तो कुछ नहीं है, x माइनस 1/2। उसने बोला भाई घटाओ तो हमने घटा दिया, उसमें क्या है ना, बस घटाने पर। अब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, ध्यान रखना आप। देखो जो इनको, जो आपका जो है ना 2 है, सिर्फ 1 के बटे में, हमें पूरे के बटे में लाना है। 2 का यहाँ गुणा करते हैं तो 2x माइनस 1 बटे आ जाएगा कितना? 2 आ गया ना। बस बोल रहा है परिणाम, परिणाम क्या कहलाता है आप लोग जी? परिणाम यानी होता है रिजल्ट। जैसे आप लोग के घर में कुछ लोग बोलते होंगे कि अब पेपर तो दे दिया है मेरे बच्चे ने, अब परिणाम जैसा भी आओ। परिणाम यानी आप लोग का रिजल्ट। आप लोग जैसे अभी 8वीं बोर्ड है उसके पेपर दोगे, आप लोग सोचोगे यार इसका रिजल्ट कब आएगा, है ना, और यानी उसका परिणाम कब आएगा, ठीक है। तो मतलब इसको हल किया, घटाया, तो उसका जो परिणाम आया, क्या आया परिणाम? 2x माइनस 1/2, ठीक है। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, परिणाम को उसने बोला 1/2 से गुणा करने पर, हमने गुणा कर दिया भाई, 1/6 8 प्राप्त होता है। इसको हम हल कर रहे हैं तो कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। क्लियर है? बस कुछ नहीं करना है, अंश का अंश में गुणा कर दो, 1 का गुणा होता है तो कोई संख्या आ जाती है ना। हाँ, 2 का 2 में गुणा होगा 4 आ जाएगा, बराबर 1/2। क्लियर हो? देखो छात्रों, अब मैंने बताया था कि हमको x का मान चाहिए तो सभी अंकों को उस तरफ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 आपका भाग में है तो उस तरफ किस में जाएगा? गुणा में जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 बराबर 1 में 4 का गुणा होगा, 1 गुणित 4 बटे 8 आ गया ना। ठीक है, और डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, 1 का 4 में गुणा होगा तो 4 ही आ जाएगा, है ना। तो अब उसको 4 को हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया ना, आ गया बस। अब मेरी वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग नीचे ही करना, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, आप लोग नीचे ही करते जाना, 2x ऋण 1 बराबर 1/2 आ गया। अब 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x, ऋण का 1 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, धन का, 1/2 धन 1। यहाँ 2 का मैंने बताया था पूरे के बटे में लाना है, तो यहाँ 2 का गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 धन 2/2। ठीक है, यहाँ बराबर आ जाएगा 2x। यहाँ बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ बराबर आप लोग का 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 और 1 3/2 हो जाएगा। यहाँ आप लोग का क्या रहेगा, x रहेगा। अब ये 2 गुणा में है तो इसको भी हम इस तरफ भेज देंगे तो ये भाग में चला जाएगा, है ना। तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 का इसमें, मैं ऐसा बटे होता है, मैं लिख देता हूँ वैसा, है ना। ठीक है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो 3/2 का 2 में गुणा होगा 4, है ना, x बराबर। तो आप लोग से पूछा क्या गया था, यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, आप लोग से फिर आपको देखना है, x का मान आ गया, आपको देखना है पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था वह संख्या हमने क्या मानी थी, x, यानी x का मान चाहिए था, तो हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। ठीक है, अब बताओ आप लोग को क्या समझ नहीं आ रहा। आप लोग को जो भी समझ नहीं आ रहा ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा और उन्हीं चीज़ों को जो आपको समझ में नहीं आ रहा उन्हीं को दोबारा फिर कराऊंगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए प्लीज़। बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए, समझ नहीं आया है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूँ, आप लोग की फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है ना, फिर से बता देता हूँ। चलो ठीक है ना। देखो मैंने बताया था आप लोग को क्या करना है, मैंने बताया था सब आपको 1 से 2 बार इन क्वेश्चनों को ठीक से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, यदि आपने क्वेश्चन की भाषा को समझ लिया, उसकी लैंग्वेज को समझ लिया, तो आंसर निकालना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहली लाइन देखना है, आपको किसी संख्या, मैंने बताया था, उनने बोला किसी संख्या, तो आपको क्या करना है, माना वह संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है मेरे बच्चों,
x है ना। हाँ ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, संख्या से 1/2 घटाने पर, उनने बोला घटाने पर तो हम घटा देंगे, 2 घटाने पर, बस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। और परिणाम को, अब इसको परिणाम यानी इसको हल करना पड़ेगा, है ना। मैंने परिणाम बताया था क्या कहलाता है, आप लोग का रिजल्ट, है ना। तो इसको 2 के 2 जो है आपका 1 के बटे में है, दोनों के बटे में लाना है, तो इसको 2 को x में गुणा करते हैं, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। बस परिणाम आ गया। अब बोल रहे हैं परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, बस कुछ नहीं है, परिणाम जो आ गया उसको 1/2 से गुणा कर दिया हमने, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। भाई वो बोल रहे हैं इसमें 1/2 का गुणा कर रहे हैं अपन, कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8 मिल रहा है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर जिंगलाला आ गया, ठीक है ना। हाँ बस कुछ नहीं है, ये अंश होता है, ये हर होता है, पता ही है। तो अंश का अंश में गुणा, 1 का गुणा होता है तो कोई भी संख्या वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x - 1, अब यहाँ नीचे गुणा 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 1/8 आ गया, है ना, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो, 1/8। बस मैंने बताया था यहाँ जी भाग में है तो भाग का काय में जाता है, उस तरफ गुणा में जाता है, काय में जाता है, गुणा में जाता है। तो 2x - 1 जी गुणा में चला जाएगा, बराबर 1 गुणित 4/8, ठीक है। और 1 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वो मतलब वही संख्या आ जाती है, मैंने अभी बताया है ना। तो 4/8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 को इससे काटेंगे, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आप लोग से यदि ऐसा ही काटते नहीं आता तो आप लोग बता देना, मैं एक वीडियो इसी पर बना दूंगा, ठीक है, आप लोग को कैसे काटना पड़ता है। बस हमारा आ गया 2x बराबर 2x - 1 बराबर 1/2 आ गया। अब यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग को नीचे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का, मैं लाइन दे रहा हूँ, 2x - 1 बराबर 1/2। अब हमारा माइनस का 1 इस तरफ है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 2x बराबर 1/2 धन 1। अब 1 का ये मैंने बताया था कि जो है ना, ये 1/2 लिखा, 2 1 की बटी में है, इन दोनों की बटी में लाना है। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 1 को 1 को जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब दोनों संख्या के बटे में कोई संख्या हो तभी वो जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना कि आप लोग को यहाँ 2 आ गया तो आप लोगों ने 1 को 1 2 कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले हम इसको पूरे के बटे में लाएंगे, 2 तो 2 का यहाँ गुणा होगा 1 धन 2/2, यहाँ 2x रहेगा, है ना, ठीक है। अब 2 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/2, यहाँ 2x बराबर 3/2। तो यहाँ गुणा में है ना जी, तो इसको भी वहाँ भेजेंगे हम, तो 3/2 गुणित 2, ठीक है। तो इसका गुणा कर लेंगे तो x बराबर 3/, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। बस पूछा क्या था, वह संख्या पूछी थी, संख्या आ गई x बराबर 3/4, ठीक है। तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा, बस इतना तो ये था, है ना, हो गया, ठीक है। जल्दी आप लोग जिसने भी नोट डाउन नहीं किया वो फास्ट करो नोट डाउन।